Hello friends, I am your host Nitish Kumar Sharma. Once again, you are watching my YouTube channel Physical Education Best from Rest. So in this video, we are talking about isotonic exercise or isotonic contraction. But before we start the video, please subscribe my YouTube channel Physical Education Best from Rest and press the bell icon. So let's start. आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल, जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग और जितने भी डायनेमिक टाइप के मूवमेंट हैं, एरोबिक, डांसिंग, ये सब जितने भी डायनेमिक टाइप के मूवमेंट हैं वो सब आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम लोग पुल अप, पुशअप्स, बेंच प्रेस, कर्ल, ये जो डंबल हम लोग उठाते हैं वो ये सारी चीज़ें आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आइसोटोनिक ये हमारे मसल्स को टोन करता है। संपूर्ण गति के दौरान हमारे मसल्स में एक तनाव पैदा होती है, एक टेंशन पैदा होती है जो हमें आइसोटोनिक एक्सरसाइज करने से मिलती है। इसमें तनाव, जब मसल्स की जो तनाव है, जो टेंशन है मसल्स की, वो कभी उसकी लंबाई, मसल की जो लंबाई है वो घटती रहती है, वो बढ़ती रहती है। जैसे अगर हम कोई डंबल को उठाते हैं, जैसे हमने ये डंबल को उठाया तो मसल्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। फिर अगेन जब हमने वापस किया इसे बैक पोजीशन पे, सीधी जब हाथ हमने की तो इसकी मसल्स की लंबाई फिर से वही पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे ये एक डायनेमिक मूवमेंट हो रहा है जिसमें हम बार बार हाथ को आगे की ओर ला रहे हैं और पीछे की ओर कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं और पीछे की ओर कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी मूवमेंट हैं, जैसे रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, डांसिंग हुआ, जिसमें बहुत तरीके के मूवमेंट होते हैं जो एक स्टैटिक नहीं रहते हैं। ये जो मूवमेंट स्टैटिक नहीं रहते हैं वो डायनेमिक होते हैं। इसीलिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज को डायनेमिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑस्टियोप्रोसिस को भी रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। mayoclinic.com के अनुसार ऑस्टियोप्रोसिस को रोकने में आइसोटोनिक एक्सरसाइज बहुत ही कारगर उपाय है। अगर किसी तरह की हड्डी की जो बीमारी है, हड्डी की प्रॉब्लम है, वो बढ़ गई है तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज बहुत ही नाटकीय ढंग से इसे कम कर देता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, या कह सकते हैं हम लोग दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है, जिसे एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स शॉर्ट होता है, यानी जब भी हम लोग डंबल्स को ऊपर की ओर लाएंगे तो ये हमारे जो मसल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, तो इसे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत जब हम लोग मसल्स को या फिर डंबल्स को जब वापस पीछे की ओर ले जाते हैं तो मसल्स अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है, जिसे एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। हालांकि तनाव दोनों हमेशा ही रहता है, दोनों ही सिचुएशन में रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स हमारा शॉर्ट हो जाता है तो वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर बाइसेप्स को अपवर्ड करते हैं तो वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। जब इसी को वापस हम ले जाते हैं, डाउनवर्ड करते हैं, तो ये हमारा एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब बात करते हैं डायनेमिक एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, डायनेमिक एक्सरसाइज से क्या फ़ायदे हैं। तो डायनेमिक एक्सरसाइज से ये फ़ायदा है कि यह हमारी ऑस्टियोप्रोसिस के रिस्क को कम करता है और उसे रिकवर भी करता है। और दूसरा, ये हार्ट स्ट्रोक के खतरे से भी निजात दिलाता है। यह हार्ट स्ट्रोक के खतरे के रिस्क को भी बहुत ही कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में,
ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत ही अच्छा करता है। इससे चोट लगने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। हमारा बॉडी मास इंडेक्स है जो BMI है वो भी प्रॉपर तरीके में रहता है। बॉडी हिप रेशियो भी जो रहता है, हिप और वेस्ट का जो रेशियो है वो भी कंप्लीट हमारा सही रहता है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज से बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। ये हमारे मेंटल प्रेशर को कम करता है, BP को सही रखता है, हमारे बॉडी के जितने भी तरह के फंक्शंस हैं उनको सही रखता है। तो डायनामिक एक्सरसाइज के या कहें आइसोटोनिक एक्सरसाइज के काफ़ी फ़ायदे हैं जो हमारे लाइफ में हमें मिलते हैं और ये हमें करना भी चाहिए। अगर और भी जानकारी आप चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के और भी टर्म्स के बारे में तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। लेकिन कोरोना महामारी के समय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और मास्क का यूज़ ज़रूर करें।